क्योंकि गणपति ये हमारे जैसे गणतंत्र है, ऐसे ही गणतंत्र के पति है। ये गणपति हमारे गणतंत्र की रक्षा करें और जो गणतंत्र हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया है, प्राप्त किया है, वो फले फूले और वो राजा के हमारे जो निवासी है सब लोग भी फले फूले। मैं सबसे पहले आप सबको कहना चाहूँगी कि सब बोलिए गणपति बप्पा। और मैं अरुण जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूसरी बार यहाँ पे जो इतना भव्य गणपति रखा है, जिसकी स्थापना यहीं पे हुई है, स्थापना मतलब यहीं पे बना है और यहीं पे विसर्जित भी होगा। इट्स ए इको फ्रेंडली गणपति। तो यहाँ आके मुझे जो खुशी हुई है और एक ब्लेसिंग जिसे हम बोलते हैं ना, ब्लेसिंग मिली है। आई एम सुपर हैप्पी कि गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता, सबके विघ्न हटा। अभी कोविड होके चुका है, वी हैव ऑल गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, तो उसके बाद में हमें पर्यावरण की जो रक्षा करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही हमारे देश के लिए अच्छा है, एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा है और हमारी सरकार भी यही चाहती है कि इट शुड बी, पर्यावरण हमारा सही रहना चाहिए। कोविड में अपने हाथ धोए थे, रोज़ धोते थे, बार बार धोते थे, ये वहीं से शुरुआत होती है। एंड अभी जो ये है इको फ्रेंडली, इट इज़ हेयर बिकॉज यहीं पे ये बनाया गया है, तो कहीं ट्रैफिक नहीं गया है, किसी को परेशानी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस इस क्वाइट, आराम से काम कर सकते हैं। आप लोग आ जा सकते हैं रास्तों पे आराम से, आपको ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि गणपति अगर विसर्जित नहीं होंगे, इतने बड़े बड़े जो गणपति होते हैं, अगर ये सड़क पे जाते हैं विसर्जित होने के लिए, तो आपका सी खराब होता है, वहीं पे धूल मिट्टी बन के सब वापस आ जाता है। तो इको फ्रेंडली गणपति इज़ द डिमांड ऑफ द डे। और जो मैं अरुण जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बारे में सोचा, पर्यावरण के बारे में सोचा और इतना भव्य गणपति यहाँ पे स्थापित किया है, जिसका यहीं पे विसर्जन भी होगा। थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर दिस। थैंक यू, थैंक यू। सारे मीडिया को मेरी तरफ से गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को बहुत बहुत गणपति की आज हार्दिक शुभेच्छा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने तो एक छोटा सा अपने मन में भाव लाया था, बप्पा ने उसको यहीं पे प्रेजेंट कर दिया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये इको फ्रेंडली गणपति हैं और यहीं पे इनको हमने निर्मित किया और यहीं पे इनको हम आगे यहीं पे विसर्जन करेंगे इनका। और 24 फीट के गणपति हैं। मैंने अपने एक दोस्त हैं मेरे, जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में आते जाते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, उनसे हमने डिस्कस किया कि चलो इस बार हम कुछ बड़ा करते हैं। तो हमें पता चला अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि क्लस्टर जो गणपति हैं वो अलाउ नहीं किए हैं। तो मैंने जो लाल बाग के बनाने वाले हैं उनसे मैंने डिस्कस किया, तो कहने लगे इस बार गणपति बनेंगे ही नहीं, इतने बड़े गणपति नहीं बनेंगे। तो मैंने सोचा, मैं अभी बप्पा को तो हमें रखना ही था, तो मैंने सोचा कि चलिए पिछली बार भी ऐसे ही रखा, अब दोबारा ट्राई करते हैं, चलो छोटे ही रख लेते हैं। पर मेरे एक दोस्त हैं शंकर दरवेश उनका नाम है, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा अच्छा चलिए हम कुछ नया करते हैं। और नया करने के लिए, क्योंकि देखिए आज मोदी जी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली उनको ये लगता है कि आज हमारी जो प्रदूषण का मेन प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम चलाए हुए हैं। मैं इसलिए, क्योंकि मैं नमो नमो से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भी मुझे ये लगा कि चलिए कुछ नया करते हैं। और बेसिकली इको फ्रेंडली गणपति 24 फीट के होना मुझे भी नहीं लगता था। मैं गवर्नर साहब के पास जब गया तो वो हंसने लगे, वो बोलने लगे अरे 24 फीट के गणपति बन ही नहीं सकते, तुम क्या बात कर रहे हो। और यही बात मैं सीएम साहब के पास गया तो उन्होंने भी यही बात की। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपके सामने साक्षात है। मैंने जिस आदमी ने इनको बनाया है, 21 दिन में उसने बनाया, वो आपके सामने प्रेजेंट है यहाँ पे। उसने यहाँ पे बना के उसको तैयार किया है। आप सोचिए इन्होंने कुछ उसमें क्या इस्तेमाल किया है, ये बताएंगे। पर आप सोचिए आपके सामने 24 फीट के गणपति हैं, इको फ्रेंडली गणपति हैं, और यहीं पे मैं उनका विसर्जन करूँगा। सबसे बड़ी बात है, पूरे हिंदुस्तान को ये चाहिए। आज देखिए हम लोग बड़े उत्साह से गणपति मनाते हैं, हम इनको विसर्जन भी करते हैं, बड़े दुख के साथ विसर्जन भी करते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हालात चल रहे हैं उस हालात को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि अगर सभी मंडल
मेरी रिक्वेस्ट ही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना ही है लोगों से कि अगर सभी मंडल इस तरह का काम करें, उसमें क्या होगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रोड पे पब्लिक नहीं आएगी, जिसने दर्शन करने वो दर्शन करके वहीं पर अगर ये विसर्जन हो रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं, जब ये हम 24 फीट के गणपति बना सकते हैं तो और मंडल भी बना सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं थोड़ा सा सर को जल्दी थी, राज्यपाल साहब को जल्दी जाना था, नहीं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये कहें, सभी मंडलों को रिक्वेस्ट करें, और सीएम साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी मंडलों को बोलें कि वो इको फ्रेंडली गणपति क्यों नहीं बनाते हैं। अगर इको फ्रेंडली गणपति 24 फीट के हम बना सकते हैं तो दूसरे लोग भी बना सकते हैं और उसका विसर्जन कर सकते हैं। उसमें ना तो रोड पे ट्रैफिक रहेगा, ना पब्लिक इतनी आएगी, जिसको दर्शन करना वो यहाँ आके दर्शन कर लेगा। तो मेरी आप सबसे सारे मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप जितना इसको हाइप कर सकते हैं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को बताइए। देखिए, जितना ज़्यादा इको फ्रेंडली गणपति होगा उतना ही आपको बताएंगे कि सही मायने में है क्या और उन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की। ये रियल में मिट्टी से ही बना है, कोई ये नहीं है कि इसमें हमने कुछ और चीज़ें मिलाई हैं। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैं सबके सामने ये बोल रहा हूँ, वो आपको इस चीज़ को कन्फर्म करें। थैंक यू वेरी मच, सबको गणपति की शुभकामनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक मुझे कहीं कंफर्म नहीं है कि 24 फीट के किसी ने गणपति इको फ्रेंडली बनाए हैं। ये मुझे जो मार्गदर्शन मिला, मैंने कहा ना कि मेरा एक दोस्त है शंकर दरवेश करके, उससे मेरा डिस्कस हुआ, उसने ये सब अरेंजमेंट किया। ये पूना से हम लोग लेके आए हैं, इनकी पूरी टीम पूना से आई है और इनके बारे में इन्होंने जब बनाना शुरू किया तो मुझे भी लगा, मैंने कहा ना कि सब लोग मेरे से पूछ रहे थे ये हो ही नहीं सकता, और आपके सामने आज साक्षात विराजमान है वो। आप देखिए उनमें किस चीज़ की कमी है, और रूप रंग कोई ऐसी चीज़ आप देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमने इनको यहीं पे दर्शन देना है। मैं चाहता हूँ दुनिया आके देखे। मैं सब आप मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी यहाँ पे जितने भी बॉम्बे के लोग आज मुझे देख रहे हैं, देखने जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आके देखें कि ये वाकई में इको फ्रेंडली गणपति हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग इसको बनाएं। हर मंडल को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इको फ्रेंडली गणपति बना के अगर उसको वहीं पे विसर्जन करें तो ये जो यातायात की प्रॉब्लम है, आगे पीछे सब पब्लिक इतनी ट्रैफिक जाम ये सब कुछ रहता है, वो कम हो जाएगा। मेरी यही प्रार्थना है। जी सीएम साहब को जी मैंने दीपक केसरकर जी के थ्रू उनसे मैं मिला था और उन्होंने भी मैंने उनको बताया तो उनको भी थोड़ा अजीब लगा कि यार 24 फीट के पर हो सकता है कि जब वो आके देखेंगे तो आपके सामने ही आ जाएगा कि ये रियलिटी है, आप सबके सामने है। मैंने इसमें कुछ नहीं ये किया है कि भाई कुछ अलग से इसमें ये किया है, आपके सामने है। और ये 100% इको फ्रेंडली गणपति हैं, इसमें हमने कोई भी चीज़ ऐसी मिक्स नहीं की है जो पर्यावरण के खिलाफ जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात है, मैं नमो नमो से जुड़ा हूँ तो मेरा मेन ये है कि मोदी जी का प्रचार और प्रसार मैंने आगे लेके जाना है, इसलिए मैं उनकी तरफ से ये चीज़ को कैलकुलेट लेके चल रहा हूँ कि हमें जो चीज़ है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हमने कोई भी ऐसी चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं की है कि जो पर्यावरण के खिलाफ हो, और आगे आपको फिर वो बताएंगे। इसमें जो भी चीज़ें हमने यूज़ की है वो टोटली इको फ्रेंडली है, रीयूज़ हो सकती है और वो वेस्ट कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए उसी को हमने पकड़ के, और सर ने हमें बताया कि ये हो सकता है क्या, तो हमने सोचा कि ये हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही हम करते आए हैं। सर ने हमें चांस दिया है कि कुछ बड़ा करेंगे, तो फिर लोगों का कहना है कि नहीं हो सकता इतना बड़ा, इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है और उसे बनाया। ये तो बुमरंग के राजा है, जो सर ने हमें बताया है कि भाई बुमरंग के राजा बनाना है, और हमने भी ठान लिया है कि सर की इच्छा को हम पूरी करें, और उसी हिसाब से हमने सब कुछ तैयार किया। चलो रेडी। ये यहाँ पे हमारे GPX करके कंपनी है, वो उसने कुछ लैपटॉप ऐसे बच्चों को देने के लिए हमारे पास लेके आए हैं जिन बच्चों ने, यानी गरीब बच्चे हैं या जो लैपटॉप नहीं खरीद सकते, उन बच्चों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो बच्चे जो एजुकेशन में, यानी जिनका रिजल्ट 99% 10th